नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अतिवृष्टि का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है ए सुवृष्टि, बी अवृष्टि, सी अल्पवृष्टि, डी अनावृष्टि। सही जवाब ऑप्शन डी अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि है। अगला सवाल, नीति को जानने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए नैतिक, बी नीतिज्ञ, सी नीतिकार, डी नास्तिक। सही जवाब है ऑप्शन बी नीतिज्ञ। नीति को जानने वाले को नीतिज्ञ कहा जाता है। अगला सवाल, कोयल में कौन सी संज्ञा है? कोयल में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। सही जवाब है ऑप्शन ए जातिवाचक। कोयल शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी जाति, समूह या समुदाय के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। कोयल एक प्रकार की चिड़िया है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी गुण संधि, डी विसर्ग संधि। सही जवाब है ऑप्शन डी विसर्ग संधि। निरोग शब्द में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद निधन रोग होता है। अगला सवाल, किस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। सही जवाब है ऑप्शन डी बहुव्रीहि। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें बहुव्रीहि समास होता है। अगला सवाल है, निम्न में से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मैं, बी तुम, सी वे, या डी यह। जवाब दीजिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए मैं, हम, हमारा, मेरा आदि उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला सवाल, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए व्यंजन, बी स्वर, सी शब्द, डी संयुक्त वर्ण। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए महर्षि, बी दीपक, सी जलद, डी हिमालय। सही जवाब है ऑप्शन बी दीपक। अगला सवाल, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वो पाए बैराए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी यमक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी यमक। पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार अर्थात जहाँ किसी भी पंक्ति में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो
वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ कनक का प्रयोग 2 बार हुआ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी ये सभी। जवाब दीजिए, इनमें से सममात्रिक छंद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है, जबकि दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अगला सवाल है, चित धन मय की संधि क्या होगी? आपके ऑप्शन हैं ए चितमय, बी चिमय, सी चिरमय, डी चिन्मय। सही जवाब है ऑप्शन डी चिन्मय। चित धनमय की संधि चिन्मय होता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला सवाल है, करण कारक किसका बोध कराता है? आपके ऑप्शन हैं ए कारण का, बी साध्य का, सी साधन का, डी अव्यय का। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी साधन का। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। अगला सवाल है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए तत्पुरुष, बी अव्ययीभाव, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी बहुव्रीहि। त्रिनेत्र शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। इसका समास विग्रह 3 है नेत्र जिसके, यानी शिव जी। अगला सवाल, उद्योग में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन हैं ए उत, बी उद, सी उन, डी उ। सही जवाब है ऑप्शन ए उत। उद्योग शब्द में उत उपसर्ग है। अगला सवाल है, शेष कादंबरी के रचयिता कौन हैं? शेष कादंबरी के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए नरेश मेहता, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाणभट्ट, डी अलका सरावगी। बताइए, शेष कादंबरी के रचयिता कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी अलका सरावगी। शेष कादंबरी उपन्यास की रचना अलका सरावगी ने की है। यह उपन्यास सोशल वर्क और सोशल जस्टिस पर आधारित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।